Good morning, class 12th students. Today we are here to do our second poetry, The True Beauty. लेसन का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है? अब आप लेसन मत बोलिए बिकॉज दिस इज नॉट योर लेसन. पोएम का नाम क्या है? द ट्रू ब्यूटी. हु हैज़ रिटन इट या हु हैज़ कंपोज्ड इट? पोइट्री को कंपोज किया जाता है, तो हु हैज़ कंपोज्ड इट? दिस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू. नीचे देखिए नाम लिखा हुआ है, थॉमस कैर्यू. He was born in 1598 and he died in 1639. So he was born in 16th century and he died in 17th century. और जिस समय मतलब जन्म लेते ही कविता नहीं कर रहे होंगे, कुछ बड़े हुए तब किया, तो जब ये कविताएं लिख रहे होंगे उस समय ये कैवलियर पोइट्स के ग्रुप में थे और ये कैरोलिन पीरियड में इन्होंने कविताएं करी हैं. तो ही वॉज ए कैवलियर पोएट इन द कैरोलिन पीरियड. द ट्रू ब्यूटी, उस समय बहुत बढ़ चढ़ कर के लोग नहीं, बड़ी बड़ी कविताएं नहीं कर रहे थे. इन्होंने ये बहुत ही एक सिंपल सी कविता करी है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल शॉर्ट पोएम और ये बहुत इसमें हार्ड हिटिंग वर्ड्स नहीं हैं, कर्कश शब्द नहीं हैं, और ये उन्होंने अपने मन की बात लिखी है. दैट मीन्स ये बहुत सब्जेक्टिव है, अपने से लिख रहे हैं. शॉर्ट पोएम है, बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, 12 लाइन है. 6 मतलब फर्स्ट स्टैंजा एंड सेकंड स्टैंजा. ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता. द ट्रू ब्यूटी लिखा हुआ है, आपको हमेशा द ट्रू ब्यूटी लिखनी है. कई बार जो है लोग ट्रू ब्यूटी बोलते रहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है. और ये आपके, अगर ये 2 स्टैंजा में दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए, हियर इट इज. सी ओनली दिस मच इस पोएम. ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूअल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम्स makes these decay so his flames must waste away. एक स्टैंजा हुआ. और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका है, बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर, where these are not, I despise lovely cheeks और lips और eyes. ये इतनी छोटी सी पोएम है. आपको इसमें मतलब थोड़ा सा देखिए, आपको राइमिंग पैटर्न भी मिला है पीछे से, है ना. चीक, सीक, एडमायर, फायर, ये सब देख लीजिए, नीचे तक है. ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसमें राइमिंग पैटर्न है, इतना तो लिखना ही पड़ता है. तो ये बताइए, ये कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री है? फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आपने पढ़ा था, सिमिली है, अरे सॉरी सिमिली कह रही हूँ मैं, लिरिक है, सोनेट है ना, ओड है, एंड देन एपिक है, ये सब है. तो ये बताइए, इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था. उसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री था, लिरिक, उसकी कुछ क्वालिटीज़ को याद कर लीजिए. वो हमेशा शॉर्ट होती है, सब्जेक्टिव होती है, पर्सनल सब्जेक्ट पे मतलब होती है, और उसमें रिदम होता है, राइमिंग पैटर्न होता है, म्यूज़िकल होती है, वो लिरिक होती है. इसीलिए वो गाने वाली पोएम बोली जाती है. अक्सर गीत को हम, उसके शब्दों को हम लिरिक्स ही बोल देते हैं. तो ये एक तरीके से अच्छी स्वीट पोएम है, इसलिए ये लिरिक है. तो इसमें लिरिक्स की सारी क्वालिटी हैं, इसलिए जब भी आपको लिखना पड़ेगा इसका, चाहे सेंट्रल आइडिया पे जाइए, चाहे क्रिटिकल अप्रिसिएशन, इसमें आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यही लिखना पड़ेगा कि इट्स अ लिरिक. फर्स्ट लाइन जब भी शुरू करिए, द ट्रू ब्यूटी इज़ अ लिरिक, ये आपको लिखना है. अब आइए लेसन पे आइए. द ट्रू ब्यूटी, रिटन बाय, कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू. कम टू द फर्स्ट स्टैंजा. ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूअल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम makes
these decay, so his flames must waste away. He, वह, that, अब यहाँ that का की होना चाहिए, ये सब नहीं है. आप इसको, क्योंकि ये पोइट्री है, इसमें हम डायरेक्टली हम सीधा जो सिंटैक्स है वो इसके ऊपर नीचे होते हैं कई बार, या विचार जो है किस में ज़्यादा फोर्सफुली किया जा सकता है उस तरीके से पोइट्री होती है. पोइट्री इज़ नॉट अ प्रोज एट ऑल. सो इस लेकिन इतनी कठिन भी नहीं होती है. ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स, वह जो रोजी चीक्स को लव करता है, पसंद करता है. ठीक है, जो रोज़ी चीक्स, अब यहाँ रोज़ी चीक हैं, ये बताइए, रोज़ी मतलब रोज़, गुलाब, चीक मतलब गाल. क्या किसी के गाल गुलाब या गुलाबी है? मतलब गुलाबी तो कलर हो सकता है, लेकिन गुलाब है नहीं. यहाँ पे ये आपका हुआ मेटाफर. ठीक है, एक पॉइंट कॉमन कर दिया गया है, वो है रंग. जैसे गाल गुलाबी वैसे रोज़ गुलाबी, और इसलिए दोनों को मिलाया गया, तो इट्स अ मेटाफर. ठीक है, ये आपका फैक्ट है जो बताया जा रहा है, पोएम तो अलग है. तो वह जो रोज़ी चीक्स को पसंद करता है, लव करता है, और या अ कोरल लिप एडमायर. अब देखो सेंटेंस सीधा नहीं है, होना चाहिए और एडमायर्स अ कोरल लिप, या जो कोरल लिप्स, कोरल यानी मूंगे जैसे होठों को. अब मूंगा क्या होता है? समुद्र में पाया जाता है, जिसकी अंगूठियाँ भी बनती हैं. तो अब इसमें लिप्स जो हैं वो तब सुंदर माने जाते हैं जब कोरल की तरह होते हैं. तो अब यहाँ कोरल लिप, अब मूंगा और लिप्स दोनों को एक पॉइंट पे कॉमन किया गया है. जिस तरह से कोरल दिखने में होता है उसी तरह लिप्स भी दिखने में होते हैं. एक पॉइंट कॉमन होता है तो हम कहते हैं वो सिमिली या मेटाफर होते हैं. सिमिली में एज, लाइक एज ये सब लगा होता है, और मेटाफर में नहीं लगा होता. यही है ना. तो अब इसमें यहाँ पे है, देखिए ये क्या है, मेटाफर है. कोरल लिप, आपको दो मेटाफर मिल चुके, रोजी चीक्स, कोरल लिप्स. वह जो एडमायर करता है, एडमायर यानी लाइक करना, पसंद करना, जो पसंद करता है कोरल लिप्स को. अब इसमें वह व्यक्ति, सीधे अगर एक सेंटेंस देखें, वह व्यक्ति, अ पर्सन हु लाइक्स रोजी चीक्स और कोरल लिप, बस इतनी बात ख़त्म हो गई. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या जो सितारों जैसी आँखों, डथ सीक, डज सीक, उनसे पाता है. ठीक है, सीक मतलब होता है खोजना, लेकिन यहाँ पाने से मतलब है. और जो सितारों जैसी आँखों से में खोजता है, यही समझ लीजिए, सितारों जैसी आँखों से. अब ये स्टार लाइक आइज ये सिमिली है. अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ सीधा लिखा हुआ है. फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, इन सब चीज़ों से जो फ्यूल पाता है, ईंधन पाता है, टू मेंटेन करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, बनाए रखने के लिए, हिज फायर, अपनी आग को, जो अपनी आग को बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों से प्रेरणा पाता है. ठीक है, फ्यूल पाता है. लाइनें इतनी हुई. अब भैया आग कहाँ से आ गई? व्हाट इज़ दिस? आग मतलब प्रेम की आग. तो जो अपने प्रेम की आग को बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों से प्रेरणा पाता है, या इन सब चीज़ों से ईंधन पाता है, यानी सुंदरता देख देख करके प्रेम करता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. चूँकि एज जैसे कि, ओल्ड टाइम्स बूढ़ा काफ़ी समय होने के बाद, मेक्स दीज डिके, वो इन सब चीज़ों को डिके कर देता है. डिके मतलब नष्ट कर देता है, क्षरण, कमी आ जाती है. तो समय इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है. किसको ख़त्म कर देता है? चीक्स के रोज़ीपन को, लिप्स के कोरल को, और आइज़ के स्टार्स को. तो आँखें गड्ढे में घुस गई, चीक्स जो है मुरझा गए, और लिप्स लटक गए.
तो इसमें जो है समय के साथ क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया और इसलिए चेंजेस हो गए। एंड सो योर रोजी चीक्स आर नॉट रोजी, कोरल लिप्स आर नॉट सो कोरल, एंड योर स्टार लाइक आइज आर नॉट ट्विंकलिंग लाइक स्टार्स। और इसलिए आपकी आंखें अब जो हैं स्टार्स की तरह नहीं चमक रही हैं। तो समय जो है इन सबको नष्ट कर देता है, डिके कर देता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसलिए उसकी जो फ्लेम है, फायर है, वो वेस्ट अवे हो गई, वो बुझ गई। यहाँ पे ख़त्म हो जाने से है, वो वेस्ट हो गई, यूं ही ख़त्म हो गई। तो जब प्रेम जो है वो बेस्ड होता है रोज़ी चीक्स पे, कोरल लिप्स पे या स्टार लाइक आइज पे, तो चूँकि समय के साथ ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं और इसीलिए द लव इज़ ऑल्सो लॉस्ट हियर। ठीक है, ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द ट्रू ब्यूटी, यहाँ पे लव जो है वो उस ब्यूटी पर बेस्ड है जो फिज़िकल है, एंड विच कैन बी लॉस्ट विद द टाइम, जो समय के साथ ख़त्म भी हो सकती है। तो इसलिए लव भी ख़त्म हो सकता है, बट नो, लव इज़ एन इटर्नल थिंग। लव तो जो है वो हमेशा रहना चाहिए, वो तो मन में है, वो तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उस पर तो बुढ़ापा नहीं आ सकता। सो वाई इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। लव तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो इसलिए वो कैसे ख़त्म हो गया, है ना। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा, उसका आंसर में सेकेंड स्टैंजा में मिलेगा। ये फिज़िकल ब्यूटी है, फिज़िकल है, फिज़िकल मतलब जिसका एग्जिस्टेंस इस संसार में है, जो दिखता है। तो दिखने में क्या है, रोजी चीक, कोरल लिप एंड स्टार लाइक आइज। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। अब ये सेकंड उसमें देखिए स्लाइड में, इसको रोक दे रहे हैं।